जैसा कि हमें पता है हमारा छठवां पाठ चल रहा था जो कि समाप्त हो गया। आज हम सातवें पाठ का अध्ययन करेंगे। सातवां पाठ क्या है? वचन, है ना। क्या है हमारा सातवां पाठ? वचन। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए, पढ़िए, देखिए और समझिए। निम्नांकित चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर उनमें अंतर जानने का प्रयास कीजिए। कुछ चित्र बने हुए हैं, उनके नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। वो शब्दों को पढ़कर उनमें अंतर समझिए। निम्नांकित चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर उनमें अंतर जानने का प्रयत्न कीजिए। पहला चित्र देखिए आप, एक गुब्बारा, है ना। अब दूसरा चित्र देखिए आप, 5 गुब्बारे, है ना। अब तीसरा चित्र देखिए आप, एक किताब। क्या? एक किताब, है ना। अब चौथा चित्र देखिए आप, 3 किताबें, है ना। तो एक गुब्बारा, 5 गुब्बारे, इन दोनों में क्या अंतर है? एक किताब और 3 किताब, इन दोनों में क्या अंतर है ना। इधर लिखा हुआ है गुब्बारा, है ना, और इधर लिखे हुए हैं गुब्बारे। इधर लिखा हुआ है किताब और इधर लिखा हुआ है किताबें, है ना। अब ऐसा क्यों लिखा होगा, इसे हम समझते हैं क्या। ठीक। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जब कोई वस्तु एक से अधिक होती है। क्या है? उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जब कोई वस्तु एक से अधिक होती है तो उसके नाम का रूप बदल जाता है और हमें उसकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। जैसे गुब्बारे, है ना। जैसे गुब्बारे मतलब एक से अधिक है वो, इसलिए उसे गुब्बारे कहा गया है ना। शब्द उसके संख्या में एक होने का बोध हो, ऐसा शब्द जिसके संख्या में एक होने का बोध कराता है तथा उसे गुब्बारा, है ना। शब्द से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है। ठीक है, आया समझ में? चलो हम दोबारा पढ़ते हैं। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जब कोई वस्तु एक से अधिक होती है तो उसके नाम का रूप बदल जाता है ना, और हमें उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। जैसे गुब्बारा, है ना, और शब्द उसके संख्या में एक होने का बोध होता है तथा शब्द के उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता हो उसे गुब्बारे, है ना। इसी प्रकार एक किताब को किताब कहा जाता है तथा एक से अधिक होने पर उन्हें किताबें कहा जाता है ना। जिस शब्द से हमें पता चलता हो कि ये सिंगल है, सिर्फ एक है, तो उसे हम गुब्बारा कहेंगे, किताब कहेंगे, कुर्सी कहेंगे, टेबल कहेंगे। तो इससे इस शब्द से पता चलता है कि वो सिंगल है ना। और जब हम गुब्बारे कहेंगे, कुर्सियाँ कहेंगे, टेबलें कहेंगे, तो इससे हमें पता चलता है कि वो एक से अधिक है ना। तो शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं,
हम किसका अध्ययन कर रहे थे? वचन का। वचन क्या है ना? तो शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। आगे समझ में वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब वचन के भेद है ना, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। पहला एकवचन, दूसरा बहुवचन, है ना। एकवचन और बहुवचन, वचन के दो भेद होते हैं। एक वचन में जिसका हमें वो शब्द से पता चलना चाहिए कि एक सिर्फ सिंगल है, एक है, उसे एकवचन कहते हैं। और बहुवचन मतलब उसका हमें उस शब्द से पता चल रहा है कि वो बहुत सारे हैं, एक से अधिक हैं, वो बहुवचन होते हैं। एकवचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध हो, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पत्ती, चिड़िया, किताब आदि, है ना। अब बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पत्तियाँ, चिड़ियाँ, किताबें